बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्यूटोरियल की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड और आर सीख लिए होंगे। अब हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ज़ोर, जिसके लिए हम कैप साइन या कैरेट साइन यूज़ करते हैं। इसको एक्सऑर भी कहते हैं, ज़ोर भी कहते हैं। और हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं नॉट, जिसको कंप्लीमेंट भी कहते हैं, कंप्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर। तो आइए सीखते हैं। हमारे पास ऑपरेटर है ज़ोर, एक्सऑर या ज़ोर इसको कहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हम देखते हैं उसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है 5, जिसकी बाइनरी है 0 1 0 1। एक हमारे पास डेसिमल है 2, जिसकी बाइनरी है 0 0 1 0। एक्सऑर में क्या होता है, अगर दोनों के बिट्स सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, सेम हैं, तो रिज़ल्ट आएगा 0। और अगर दोनों डिफरेंट हैं तो रिज़ल्ट आएगा 1। अब यहाँ पे 1 है, नीचे 0 है, इसका मतलब है इसका रिज़ल्ट आएगा 1। इसी तरह यहाँ पे 0 है, नीचे 1 है, तो रिज़ल्ट भी आएगा 1। यहाँ पे ऊपर 1 है, नीचे 0 है, रिज़ल्ट आएगा 1। यहाँ पे दोनों सिमिलर हैं, चाहे दोनों 1 हो चाहे दोनों 0 हो। तो यहाँ पे दोनों 0 हैं तो रिज़ल्ट आएगा 0। तो अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या आना चाहिए। रिज़ल्ट इसका आया है 0 1 1 1। तो 4 + 2 + 1 यानी 6 और 7। तो इसका रिज़ल्ट आना चाहिए 7। हम अपने इंटेलिजे में प्रोग्राम में लिखते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो हमारे पास एक वैल्यू है a, जिसकी वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 5, वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 2। तो हम लिखते हैं c = a एक्सऑर यानी ज़ोर, जिसके लिए हम कैप साइन या कैरेट साइन यूज़ करते हैं। तो c = a ज़ोर b। हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं a ज़ोर b, इसका रिज़ल्ट आया है हमारे पास 7। इस तरह हम वैल्यू को चेंज करते हैं। मसलन हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है 5 की वैल्यू 1 और एक वैल्यू हमारे पास है 5 और एक वैल्यू हम कर देते हैं 3। तो अब देखें इसकी बाइनरी आएगी 5 की बाइनरी तो हमारे पास ऑलरेडी है 0 1 0 1। 3 की बाइनरी हमारे पास है 0 0 1 1। तो अब यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट राइट मोस्ट जो बिट है वो है 1, 3 का भी राइट मोस्ट बिट है 1, तो रिज़ल्ट आएगा 0। दोनों सिमिलर हैं, रिज़ल्ट आएगा 0। यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं तो रिज़ल्ट आएगा 1। यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट हैं तो रिज़ल्ट आएगा 1। और यहाँ पे दोनों सिमिलर है तो रिज़ल्ट आएगा 0। तो अब इसकी जो इसका रिज़ल्ट बाइनरी आई है वो है 0 1 1 0 और इसका डेसिमल जो है वो होता है 6 4 2 6 यानी 4 + 2 6। अब हम अपने प्रोग्राम में चेंज करते हैं वैल्यूज़ को। b की वैल्यू हमने कर दी है 3 और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखते हैं कि a एक्सऑर b का रिज़ल्ट आया है हमारे पास 6। हमारे पास अगला जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो है नॉट, जिसके लिए हम टिल्डा साइन को इस्तेमाल करते हैं या जिसको कंप्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। कंप्लीमेंट या नॉट ऑपरेटर में ये होता है कि मसलन हमारे पास एक वैल्यू है 5, एक वैल्यू है 2, लेकिन कंप्लीमेंट ऑपरेटर जो है वो सिर्फ एक ही वैल्यू पे अप्लाई होता है। यानी हम कर सकते हैं कंप्लीमेंट a या कंप्लीमेंट 5 या कंप्लीमेंट 3, इस तरह से कर सकते हैं। तो हमें सेकंड वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें चाहिए कंप्लीमेंट 5, जैसे ये कंप्लीमेंट 5।
वेरिएबल पे चूँकि अप्लाई होता है, लेकिन हम एक्सेल में प्रैक्टिस के लिए ऐसे लिखते हैं कि कम्प्लीमेंट 5। तो अब देखें 5 की बाइनरी है 0 1 0 1। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे ये नॉट ऑपरेटर है, तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कम्प्लीमेंट ये होगा कि हम इसके साथ +1 बिट को ऐड कर देते हैं, +1 को ऐड कर देते हैं। तो एडिशन का तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा कि बाइनरी में एडिशन को कैसे करते हैं। तो +1 को हम ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1। तो अब देखें इस 1 को इस 1 के साथ कैसे ऐड करेंगे। 1 1 से रिज़ल्ट आएगा 2, और 2 की बाइनरी क्या है? 2 की बाइनरी है 1 0। 2 की बाइनरी होती है 1 0, 1 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0। तो ये इसकी बाइनरी होगी। तो 1 और 1 को जब ऐड करेंगे तो इसकी बाइनरी आएगी 1 0। तो हम यहाँ 1 के नीचे लिखेंगे 0, ये 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो 2 के नीचे आएगा 1। और इसी तरह 4 के नीचे ऑलरेडी पहले से ही 1 है, 1 अपनी जगह पे रहेगा, और 8 के नीचे 0 आएगा। तो कम्प्लीमेंट 5 का रिज़ल्ट आएगा 0 1 1 0, यानी इस कम्प्लीमेंट 5 का रिज़ल्ट आएगा 6। लेकिन नॉट ऑपरेटर में आप इसके साथ एक सिंबल माइनस लगाएंगे, यानी इसका रिज़ल्ट आएगा -6। तो हम अप्लाई करते हैं। मसलन यहाँ पे हम एक नया स्टेटमेंट लिखते हैं, system.out.println, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं कम्प्लीमेंट a की वैल्यू हमारे पास है 5। हम चाहते हैं कि कम्प्लीमेंट a या नॉट a प्रिंट कर दो। हम रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट आया है -6। कम्प्लीमेंट a का रिज़ल्ट आया है -6। हम एक और वैल्यू लिखते हैं, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 6। तो हम रिज़ल्ट देखते हैं कम्प्लीमेंट 6 का। तो 6 की बाइनरी है 0 1 1 0। अब इसके साथ हम इसका नॉट या कम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके साथ हम 1 को प्लस करेंगे, तो 1 और 0 इसका रिज़ल्ट आएगा 1। यहाँ ऑलरेडी 1 है, यहाँ भी ऑलरेडी 1 है, और यहाँ है 0। तो 4 + 2 + 1 यानी 7। तो इसका रिज़ल्ट आएगा -7। हम देखते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हम कर देते हैं 6। अब बाकी प्रोग्राम इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब हमने प्रिंट करवाया है कम्प्लीमेंट a की वैल्यू है 6। हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखते हैं रिज़ल्ट आया है हमारे पास -7। तो ये हमारा हो गया नॉट ऑपरेटर, बिट वाइज नॉट ऑपरेटर या कम्प्लीमेंट ऑपरेटर। उम्मीद है आप लोगों ने नॉट और ज़ोर ऑपरेटर सीख लिया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करें, वैल्यूज़ चेंज करें। एक्सेल में इस तरह से शीट में आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद प्रोग्राम बनाएं, रन करें, देखें कि आपकी ने यहाँ जो वैल्यू निकाली है और जो जावा प्रोग्राम आप रन करते हैं जो रिज़ल्ट आता है, अगर वो सिमिलर है, इसका मतलब है कि आप लोग जो है सीख रहे हैं। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सीखें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई है तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।